करके किसी और का फोटो चिपका के डुप्लीकेट आधार कार्ड बना सकता हूँ आराम से। इसलिए आप कभी भी किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट खोलने जाते हो तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ में रखा कीजिए। ठीक है। इसके बाद जब आपका ग्रुप बन जाता है उसके बाद ये होता है कि आप लोगों को 2 रजिस्टर्स मिलते हैं, एक होता है जनरल लेजर और एक और होता है फाइनेंशियल रजिस्टर। तो अभी तो शायद जो नए ग्रुप्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही रजिस्टर है। तो जब आपकी जैसे हर महीने सेविंग होती है तो हर महीने की सेविंग हर महीने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होनी चाहिए। ठीक है। आप बहुत सारे ग्रुप्स ऐसा करते हैं कि 5-6 महीने तक कोई पैसे जमा नहीं करेंगे, फिर एक साथ से पैसे जमा कर देते हैं। इसकी दिक्कत ये आती है कि जब हम लोन करते हैं तो हमको ग्रुप्स की ग्रेडिंग करनी होती है। तो जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो हम ये भी चेक करते हैं कि ग्रुप ने हर महीने सेविंग बैंक में जमा की है या नहीं की है। ठीक है। तो अगर जो ये ग्रेडिंग होती है इसके बेसिस पे हम ग्रुप्स को नंबर देते हैं और उन नंबर के बेसिस पे लोन किए जाते हैं। ये जो वीडियो से ग्रुप्स लोन सेंक्शन होके आते हैं इसके बाद हमारा काम होता है ग्रेडिंग करना। अगर ग्रेडिंग में कोई ग्रुप फेल होता है तो हम आपके लोन रिजेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम ये रीज़न दे सकते हैं कि ग्रुप ग्रेडिंग में पास नहीं हुआ। ठीक है। इसलिए आप लोगों को हर महीने की सेविंग हर महीने अपने खाते में जमा करनी चाहिए। और जब आप जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप के पास 6,000 रुपये इकट्ठा हो गया बैंक अकाउंट में और उसके बाद कोई औरत बोलती है कि मुझे 3,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप लोगों ने सबसे पहले रेजोल्यूशन डालना है कि इस औरत को इतने पैसे की ज़रूरत है। तो वो रेजोल्यूशन पास होगा पहले, उसके बाद वो पैसे बैंक के खाते से निकलेंगे। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप रेजोल्यूशन डालोगे और बैंक से पैसे निकलेंगे तो आप लोगों के पास भी ये रिकॉर्ड रहेगा कि इस औरत ने इस तारीख को बैंक से इतने पैसे निकाले थे। तो कल को कोई भी मना नहीं कर सकता कि मैंने पैसे नहीं लिए। और इसके बाद जो रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं ये सारा काम ग्रुप के सेक्रेटरी का होता है, सचिव का काम होता है ये सारा। और बहुत सारे ग्रुप्स के रजिस्टर्स तभी मेंटेन होते हैं जब उनको लोन करना होता है, क्योंकि अब हमारी सीधी सी प्रैक्टिस ऐसी है कि जिस ग्रुप के रजिस्टर पूरे ढंग से मेंटेन नहीं होते उसके लोन तब तक नहीं करते जब तक रजिस्टर और बैंक अकाउंट एक दूसरे से मैच ना करें। ठीक है। इसलिए अपने रजिस्टर्स को बिल्कुल ढंग से मेंटेन कीजिए। और इसके अलावा फोटो चाहिए होता है। ग्रुप फोटो में ऐसा होना चाहिए कि 10 औरतें अगर तो 10 की 10 औरतें प्रेजेंट हो और उससे एक फोटो खींचा गया हो उनका। लेकिन बहुत सारे ग्रुप ऐसे करते हैं कि फोटो एडिट करके और तो एक साथ एक फोटो। तो दूसरी ऑप्शन क्या की है कि जो एक लंप सम अकाउंट बना है जो उसका फर्स्ट नॉमिनी है वो उसको ले सकता है कि मैं आगे के प्रीमियम नहीं दे सकता, तो जो मेरा पैसा बना है वो मुझे दे दिया जाए, तो वो पैसा उसको मिल जाएगा। फायदे की बात है ना, कहीं भी कोई घाटा नहीं हो रहा है। आप एक कैलकुलेट करके देखिए, मान लो कोई 39 साल का है वो 1318 रुपये महीने का दे रहा है। ठीक है। तो साल के कितने पैसे दिए उसने? 15,816 रुपये दिए। ठीक है। एक साल में कितने दिए उसने? 15,816 रुपये। और कितने साल देगा वो? 21 साल, 60 साल तक ना, तो 21 साल। तो 3,32,136 रुपये दिए आपने, वो भी टुकड़ों में महीना करके। ठीक है। और पेंशन कितनी लगेगी आपको? 60 साल में 5,000 रुपये महीने की। साल के कितने हो गए? 60,000। और 10 साल में पेंशन ली तो कितने पैसे मिल गए? 6 लाख रुपए। और आपने दिया कितना है? 3,32,126 रुपए दिए हैं। ये फिक्स है, उम्र के हिसाब से ये चीजें फिक्स है कि जिसकी उम्र कम है उसको कम देना पड़ेगा, जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा प्रीमियम है। ठीक है। तो 10 साल पेंशन ली, 6 लाख रुपए को आपने वो ले लिए। मान लो 10 साल जो दूसरा फर्स्ट नॉमिनी है वो पेंशन लेता है 6 लाख, वो ले लेगा कितने हो गए? 12। और दोनों की डेथ होगी तो 8.5 लाख रुपए आपको और मिल रहे हैं। जो नॉमिनी है, सेकंड नॉमिनी है, उसको 8.5 लाख रुपए और मिल रहे हैं। तो कहीं से घाटे का काम तो है नहीं कि है। तो जिसने लेनी हो ये योजना वो बैंक में आ जाए, अपने आधार कार्ड, और अगर पति ने लेनी है तो पत्नी का आधार कार्ड, और पत्नी ने लेनी है तो पति का आधार कार्ड साथ में ले आए। या इसमें बच्चे भी ले सकते हैं, उसमें फर्स्ट नॉमिनी फिर और रहते हैं। ठीक है। जब वो चेंज हो जाता है, जब उनकी शादी होगी, जैसे 18 साल से ऊपर का कोई भी ले सकता है, शादी होगी तो उसके बाद इसमें नॉमिनेशन चेंज हो सकती है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिससे हमने आपको जो है अवगत करवाने का काम किया। अब इसके बाद जो विभिन्न समूह होंगे हमारे में वो हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। आप तो सिर्फ बैंक में खाता जिनका नहीं है उन्होंने खाता खोलना है और ये फॉर्म जो है वो सबमिट करने हैं। ठीक है। तो ये जो प्रीमियम है हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। इसके बाद हमारे पास आता है अटल पेंशन योजना का। जो महिलाएं 40 साल से नीचे हैं,
या जिनके घर में 40 साल से नीचे के कोई भी उनके परिवार में है तो वो इस योजना को ले सकती है। इसमें क्या है कि आपको 1000 से लेकर 5000 रुपये पेंशन की जो है ऑप्शन रहती है कि जैसे आप 60 साल के हुए तो उसमें 1000 से लेकर 5000 रुपये की पेंशन जो है वो मिलेगी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई 18 साल का है, कोई 18 से 39 साल इसकी एज है, वो हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। आपको सिर्फ बैंक में खाता जिन करेंगे उन्होंने खाता खोलना है और ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। इसके बाद हमारे पास आता है अटल पेंशन योजना का। जो महिलाएं 40 साल से नीचे हैं या जिनके घर में 40 साल से नीचे के कोई भी उनके परिवार में है तो वो इस योजना को ले सकती है। इसमें क्या है कि आपको 1000 से लेकर 5000 रुपये पेंशन की जो है ऑप्शन रहती है कि जैसे आप 60 साल के हुए तो उसमें 1000 से लेकर 5000 रुपये की पेंशन जो है वो मिलेगी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई 18 साल का है, कोई 18 से 39 साल इसकी एज है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो एक ग्रुप होता है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं आपके जैसे आप अपनी मंथली बचत करती है, जो आप 5 सूत्र होते हैं उनको फॉलो करते हैं। समूह के 5 सूत्र क्या हैं पता है सबको? जो 5 सूत्र हैं समूह के, उसमें जो पहला आता है आपका रेगुलर मीटिंग का। ठीक है, कि हर महीने जो है आप जो है एक रेगुलर मीटिंग करेंगे। जब समूह नॉर्मल हो गया तो उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है आपकी। उसके बाद होता है रेगुलर सेविंग का, कि हर महीने जो आपने ग्रुप में डिसाइड किया है कि ये महिला 100 रुपये देगी तो हर महीने वो जो आप सेविंग है अपने ग्रुप में देते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, इसका जो तीसरा सूत्र आता है आपके समूहों का, वो आ जाता है इंटरलोनिंग का। जो समूह की राशि आपके पास इकट्ठी होगी 10-15 हज़ार रुपये, किसी महिला को जरूरत पड़ेगी तो उसने क्या किया कि आपके समूह के पास डिमांड रखी कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, तो वो इंटरलोनिंग हुई कि जो समूह का पैसा है आपने वो महिला को ही किसी काम के लिए दे दिया, उसको घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए या बच्चे की फीस देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो वो दे दिया। तो इस तरीके से जो आपका जो तीसरा सूत्र क्या आ गया इसमें, इंटरलोनिंग का। अब पैसा तो दे दिया, चौथा सूत्र क्या आ गया, वो पैसा महिला वापस कर रही है कि नहीं कर रही है। रेगुलर मीटिंग के साथ साथ उस महिला ने वो पैसे वापस किए कि नहीं किए, इससे आपके जो इंटरलोनिंग है क्रेडिट डिसिप्लिन का पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका जो रीपेमेंट है वो उसके अगले सूत्र में आपके आता है। तो इस तरीके से फिर आपका जो समूह है उसको बैंक 6 महीने में आपका ग्रुप चला, 10 महिलाएं हैं, 600 रुपये 1 महीने में आए तो 6 महीने में कितने आ गए, 3600 रुपये आए। तो उससे आपकी थोड़ी सी जरूरतें पूरी होती है। तो जब 6 महीने ग्रुप को बने हुए हो जाते हैं उसके बाद बैंक में आप जो है ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी सेविंग के हिसाब से 8 से 10 गुना जो है वो बैंक जो है आपको ऋण देता है। ये ऋण जो होता है जो हमारे सीआरपीज होते हैं उनको ब्लॉक के थ्रू आपको स्पॉन्सर करवा के देते हैं। ठीक है, उससे क्या फायदा होता है, जो NRLM के तहत आपको जो ऋण है वो 7% के ऊपर मिलता है। इसमें भी 3% इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन रहता है।